हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस समय शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है, तो कृपया इस गिरावट से बिल्कुल डरे नहीं। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर लमसम करने की चेष्टा करनी चाहिए और हर गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। कुछ लोग कहेंगे कि मार्च का महीना ऐसा ही जाता है जब शेयर मार्केट में उथल पुथल देखने को मिलती है, पर मेरा मानना है कि आपको कोशिश करनी चाहिए मार्च के महीने में ही लमसम करने की चेष्टा करनी चाहिए। साथ ही साथ जिनका एसआईपी चल रहा है तो बिल्कुल ना डरें, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, हाइब्रिड फंड हो, कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का डाउट आ रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से रिटर्न आना बंद हो गया है। तो जी हाँ, न केवल स्मॉल कैप से बल्कि मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स भी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से रिटर्न कम मिल रहा है। ये तो चीज़ होनी ही थी। जब आप मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, जब लार्ज कैप जब स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत तगड़ा रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दे रहे थे, तभी मैंने आपसे ये बोला था कि ये चीज़ हमेशा नहीं चलेगी। तो डेफिनेटली एक फेज़ ऐसा आएगा जब ये रिटर्न अपने आप को एक तरीके से सेट ऑफ कर लेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो शायद वही समय चल रहा है। अभी इस समय आपको डेफिनेटली अपनी एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। अगर आपके पास लमसम करने के लिए पैसा है और जिस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा नहीं बन रहा है तो उसको एवरेज करने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि जब इंडेक्स फंड चलना स्टार्ट हो जाएगा तब डेफिनेटली आपको रिटर्न अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, ख़राब किस कंडीशन के अंदर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। सपोज दैट एक XYZ म्यूचुअल फंड का कोई स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। अगर केवल आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दे रहा है यानी कि वो म्यूचुअल फंड खराब है, ठीक। पर अगर सारे ही फंड्स का अगर ऐसा हाल है, हर असेट मैनेजमेंट कंपनी के सेम फंड का वैसा ही हाल है, तब तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। और एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म में आपको दो ही फंड अच्छा रिटर्न बना के देंगे, एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप, ठीक है। लार्ज कैप से आप 12-13% का एक्सपेक्टेशन रखिए, 20 से 25% के बीच में स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्सपेक्टेशन रखिए और 15 से 20% का मिड कैप, फ्लेक्सी कैप या आप मल्टी कैप, इन कैटेगरीज के फंड से आप रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न किसी साल मिल गए हैं तो डेफिनेटली जैसा समय ये स्मॉल कैप कैटेगरी का चल रहा है वैसा ही आने वाले समय में उसका भी हो जाएगा। ऑन एन एवरेज मेरा कहने का मतलब ये है कि डरे नहीं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखे तो वहाँ पर आप एसआईपी कीजिए, लमसम कीजिए। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से टच में रहिए, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक सही वक्त है जब आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में गिरावट के अंदर चेष्टा करनी चाहिए। तो इसी सीरीज में जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहा कि 2024 लार्ज कैप कैटेगरी का हो सकता था, तो इसी वजह से लार्ज कैप कैटेगरी के इंडेक्स के अंदर काफ़ी बढ़त भी देखने को मिल रही है। वहीं आज मैं आपके सामने 5 लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड मैंने रखा हुआ है इसका नाम है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 985 करोड़ का एक छोटा सा नया फंड है, पर हाँ, एक साल के अंदर इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। 0.80% का छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है। वहीं अगर मैं बात करूँ 10 साल में, देखिए 373% का इन्होंने रिटर्न, यानी कि 10 साल में पैसा 3.73 टाइम्स इन्होंने कर दिया। 3 महीने में 11% का लार्ज कैप कैटेगरी के फंड से रिटर्न आ गया, जो कि बहुत बेहतरीन दिखता है। इसी सीरीज़ में जो मैंने आपके सामने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, तो देखिए हर म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिस्क तो वेरी हाई रहता ही है। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 49,837 करोड़ का इसका असेट साइज है। असेट साइज बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली रिटर्न भी अच्छा इसका आ रहा है। हालांकि एक्सपेंस रेशियो के मामले में बात करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो सिंपल सी बात है, ICICI प्रूडेंशियल का नाम बिकता है मार्केट के अंदर, तो इस वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो भी हाई है। 10 साल में अगर मैं बात करूँ तो 3.93 टाइम्स इन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया। 393% का रिटर्न 10 साल में बना के दिया है। 3 महीने में बात करेंगे तो 12% के आसपास का इन्होंने रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। वन ऑफ द बेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी का सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड भी आपके सामने रख रहा हूँ, मेरा एसेट लार्ज कैप फंड। मेरा एसेट AMC जो है, बहुत तगड़ी AMC इंडिया के अंदर, और इसका जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, काफ़ी इन्वेस्टर्स को भरोसा भी है मेरा एसेट लार्ज कैप फंड के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ साफ रिफ्लेक्ट हो रही है। 37,903 करोड़ का असेट साइज है। 0.54% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं 10 साल में, देखिए 3.97 टाइम्स इन्वेस्टर्स का पैसा कर दिया। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 397% का रिटर्न 10 साल में इन्होंने बना के दिया। 3 महीने में हालांकि कुछ खास रिटर्न इन्होंने बना के दिया नहीं है, 5.33% का। अब कुछ लोग कहेंगे यार इसका तो रिटर्न नहीं बन के नहीं आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करें तो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म के लिए देखें। आज से 10 साल 15 साल का विजन क्या होगा, किस तरीके का रिटर्न आएगा, तो उस तरीके से देख के चलें, ठीक है। अगर आज जिनका पैसा यहाँ पर नहीं बन रहा है 3 महीने में, तो सिंपल सी बात है, SIP को बढ़ाएं। नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लमसम करने की चेष्टा करें। अगर आपकी छोटी SIP है तो उसके साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलें। लॉन्ग टर्म में अगर आपको अच्छा रिटर्न पाना है तो सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड के अंदर एक कंपाउंडिंग बहुत अच्छी चीज़ है।
जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से काम करती है। तो 3 महीने में 5.33% का जो एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है, तो कोई ख़राब है नहीं। अगर आप एफडी में होते तो साल भर में जहाँ मिलता है आपको 7-7.5% का, ये केवल 3 महीने में बना के दे दिए हैं 5% का। तो यकीन रखो एक साल में देखिए 24% का इन्होंने एब्सोल्यूट बना के रखा हुआ है। तो 24% यार एफडी के सामने तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर डरने की ज़रूरत है नहीं। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि यार रिस्क नहीं लेंगे हम, पर रिटर्न हमको अच्छा मिले। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर हो तो आप कोशिश करें 12% के आसपास का ही अगर साल में आपको रिटर्न मिल रहा है किसी लार्ज कैप फंड से तो भी बेहतरीन है, क्योंकि आपने रिस्क भी कम लिया था तो रिटर्न भी आपको कम मिल रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं कोटक स्मॉल कैप की बात करूं, लोग कहेंगे यार वो तो स्मॉल कैप फंड है, मैंने तो रिस्क बराबर लिया पर रिटर्न नहीं निकल के आ रहा। वो सिंपल सी केवल एक चीज़ है वहाँ पर कि जो कोटक स्मॉल कैप है उसको स्मॉल कैप तो उन्होंने लिख के रखा हुआ है, पर वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे था, उन्हें लगा कि भाई इंडेक्स जो निफ्टी स्मॉल कैप जिस इंडेक्स को फॉलो करते थे निफ्टी स्मॉल कैप 250, तो वहाँ पर जो ऑल टाइम हाई पे था प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो इस वजह से वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सेफेस्ट साइड चले गए, यानी कि उन्होंने अपना काफ़ी पैसा डाइवर्ट कर लिया लार्ज कैप की तरफ या फिर कुछ ऐसे मिड कैप्स की तरफ जो थोड़े से ब्लू चिप कैटेगरी में थे। तो इसकी वजह से रिटर्न उन्होंने अपना कम कर लिया, पर एटलीस्ट वो एक तरीके से सेफेस्ट साइड चले गए। तो ये फंड मैनेजर्स का शॉर्ट टर्म में बदलाव धीरे धीरे चला करता है, पर लॉन्ग टर्म में केवल एक चीज़ चलती है, अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड को पकड़ रखा है तो डेफिनेटली वहाँ से रिटर्न आएगा। अब अगर आपके सामने मैं बड़ौदा BNP पेरिबैस लार्ज कैप फंड की बात करूं तो ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है। हालांकि इसके एसेट साइज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके एसेट साइज की देख रहा हूं तो 1743 करोड़ का इसका एसेट साइज है, काफ़ी छोटा सा एसेट साइज है। पर एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट ICICI प्रूडेंशियल के लार्ज कैप फंड की तरह ही है। पर जी हाँ, इन्होंने रिटर्न अच्छा बना के दिया है। 10 साल में देखिए 400% का रिटर्न बना के दिया है, 10 साल में पैसे को 4 गुना कर दिया। साथ ही साथ 3 महीने में 14% का रिटर्न भी दिया है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इनका एक्सपेंस रेशियो है वो जस्टिफाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं, पर मेरे मित्र चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही मेरे लिए मोटिवेशन है जो आपके लिए हर रोज कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। इस म्यूचुअल फंड के लिए तो केवल कुछ शब्दों में बयां करना चाहूँगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, क्योंकि कोई नहीं है टक्कर में। सिंपल सी बात है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करेंगे तो 21,453 करोड़ का एसेट साइज है। दूसरे फंड से इसका एसेट साइज कम हो सकता है, पर डेफिनेटली इसका रिटर्न कहीं ना कहीं सभी को बीट करके रखा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है, बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है जो कि ये आपसे चार्ज करेंगे। 10 साल में 446% का रिटर्न, वो भी लार्ज कैप कैटेगरी में। ये बता रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है, साथ ही साथ इन्होंने इनके फंड मैनेजर्स का भी भरोसा है। शॉर्ट टर्म में बात करेंगे 3 महीने में तो केवल 11% का रिटर्न अभी इन्होंने बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो 3 महीने में 11% का रिटर्न ठीक दिखता है, 6 महीने में 18% का, एक साल में 43% का रिटर्न उन्होंने बना के दिया है। कोशिश करें कि अगर आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में तो डेफिनेटली एक बार म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर को टाइम दो, रिटर्न को मेंटेन करो। किसी म्यूचुअल फंड से अगर रिटर्न नहीं आ रहा है तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, वो जो बताए आपको उस तरीके से फॉलो करो। नहीं बता रहा है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप अपनी SIP को कंटिन्यूअसली मैनेज करो। साथ ही साथ किसी पढ़े लिखे बंदे से अच्छे से पूछो। चलिए, आपके अंदर कोई डाउट हो तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। पर्सनल बात करनी हो तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।